हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम राकेश। सारदा स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव रूल क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस रूल क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस ये क्या है, एक टेंस का पार्ट है और यह सिंपल पास्ट टेंस का एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि टेंस का भी पार्ट है और पास्ट टेंस का भी पार्ट है। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं और सभी के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस के ये टाइप्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, किसे कहते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, ऐसा हुआ कि जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैं पटना जा रहा था, वह खेल रही थी, वह खाना बना रही थी, मैं टीवी देख रहा था, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, मेरा दोस्त मुझसे चीटिंग कर रहा था। इस तरह के कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो सेंटेंस जो कहलाता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला जो रूल था वो पॉजिटिव रूल था। उसके बाद हम लोग निगेटिव रूल आज क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो निगेटिव रूल क्या होता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, निगेटिव रूल क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है वाज एंड वर्ड, वाज एंड वर्ड। ठीक है, वाज एंड वेयर। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, फोर, और लिख देना है ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि पास्ट इंपरफेक्ट भी कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और क्या कहते हैं, इसका एक डबल नाम भी है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इंपरफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ऑलरेडी आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वाज वेयर लगता है। वाज वेयर कहां लगता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सादा स्टडी क्लासेस पे आप पहले वो वीडियो देखें और तब यहाँ पे आप अच्छा से समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, वाज एंड वेयर लगाना है। इस दोनों में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब फोर लगाना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म होगा वर्ब का। और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। इसको देखिए, एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी सेंटेंस बन रहा है उसमें सेंटेंस नहीं मेन है, उसमें सेंटेंस का मेन जो है रूल्स है। रूल अगर आप अच्छा से समझ सकते हैं, अगर रूल आप अच्छा से कवरेज कर लेंगे या कवर कर लेंगे रूल, तो सेंटेंस आपका जो है वो बहुत ईजी है, चुटकी का कमाल है सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, सीखा है ऐसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पढ़ाई हो रही है, यानी कि चाहे आप मैथ पढ़ो या साइंस पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसमें मेन होता है उसका थ्योरी। अगर आप थ्योरी को अच्छा से कंप्लीट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, सारा जो प्रॉब्लम होता है, जो वो क्या होता है, उसका इजीली सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में जो टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मानो तो ये एक थ्योरी है। ठीक है, अगर थ्योरी कंप्लीट है तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो क्वेश्चन होगा, वो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले रूल क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वाज वेयर लिखना है, उसके बाद क्या करना है, नोट लिखना है, वर्ब फोर लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। और सेंटेंस को जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका सेंटेंस कैसा होगा, मैं टीवी नहीं देख रहा था, आप वहां नहीं जा रहे थे, मेरी बहन खाना नहीं बना रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चे स्कूल में शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस जो होगा, रहा था, रही थी, रहे थे के, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और उस सेंटेंस में क्या करते हैं, इस रूल को क्या करते हैं, फिट करते हैं, अप्लाई करते हैं और बनाते हैं सेंटेंस को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ सेंटेंस को लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव रूल का। क्या है, तुम्हारा दोस्त खाना नहीं खा रहा था, वह लड़की अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा था, ये सोनम घर का काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आप सेंटेंस देखेंगे उसके लास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, है ना। और उसके साथ रहा था, रही थी, इसे तो हम पहचान लेते हैं कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, रहा था, रही थी है। और इसका जो सेंटेंस जो है ये किस टाइप का है, नेगेटिव फॉर्म का है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के टाइप से, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। सब में देखेंगे आप क्या है, नहीं, नहीं और नहीं और यहाँ पे भी नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस जो होते हैं ऐसे मेनली जो सेंटेंस हम लोग टेंस में बनाते हैं उसके 6 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग कहेंगे क्या, मैं खा रहा था। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें बोलेंगे क्या, हम लोग नहीं खा रहे थे। फिर थर्ड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग
बोलेंगे क्या मैं खा रहा था, उसका एक क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या मैं नहीं खा रहा था, वे लोग क्यों खा रहे थे, वे लोग क्यों नहीं खा रहे थे, यानी कि WH एंड WH नेगेटिव, यानी कि मेनली जो सेंटेंस टेंस में बनाते हैं उसके 6 टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप से यानी कि पॉजिटिव बन गया, और नेगेटिव टाइप्स का यानी कि नॉट है लगा हुआ, तुम्हारा दोस्त खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस रूल्स को देखते हैं और इस सेंटेंस को देखते हैं गौर से, और इसी रूल पे क्या है ये सेंटेंस जो है डिपेंड है। ठीक है, और इसी रूल पे क्या करते हैं, इसको बहुत ही इजीली तरीका से समझते हैं और बनाते हैं। तो चलिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे, इसमें क्या डिमांड कर रहा है, सब्जेक्ट लिखने के लिए बोल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या इसमें है, तुम्हारा दोस्त, क्या है, तुम्हारा दोस्त, यही सब्जेक्ट है। तो तुम्हारा दोस्त का लिखेंगे योर फ्रेंड, आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, योर फ्रेंड। ठीक है, योर फ्रेंड। अब योर फ्रेंड है तो वाज या वेयर लगेगा, तो फ्रेंड में क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, योर फ्रेंड वाज, वाज क्यों लगता है, क्योंकि यह हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो योर फ्रेंड वाज, उसके बाद क्या है, नॉट लगा देंगे, नॉट उसमें डिमांड कर रहा है तो नॉट लगा देंगे। फिर क्या है, वर्ब कह रहा है लिखने के लिए, तो वर्ब क्या है इसमें है, खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खाना, तो नॉट खाना, खाना का होता है ईटिंग, क्या होता है ईट, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे ईटिंग और वहां पे लिख देंगे क्या नहीं खाता है, खाना नहीं खाता, तो फूड। ठीक है, इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। योर फ्रेंड वाज नॉट ईटिंग फूड, आपका दोस्त यानी कि तुम्हारा दोस्त खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, सेकेंड क्या है, वह लड़की अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो वह लड़की यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, वह लड़की, तो वह लड़की के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, सी गर्ल, क्या लिखेंगे, सी गर्ल। और सी गर्ल में क्या लगेगा, वाज या वेयर लगेगा, तो सी गर्ल में लगेगा वाज। ठीक है, अगर आप यहां तक भी नहीं समझ रहे कि वाज कहां लगता है, वेयर कहां लगता है, तो पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया है कि वाज कहां लगता है, वेयर कहां लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने समझाया, तो पहले आप उसे जाकर देखें, तब यहाँ पर आप इसे अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी गर्ल, उसके बाद वाज लगाएंगे, उसके बाद क्या उसमें डिमांड कर रहा है लिखने के लिए, नोट, तो नोट लिखेंगे। अब वर्ब कर रहा है लिखने के लिए, तो सीख रही थी, सीखना का क्या होता है, लर्न, क्या होता है, लर्न, और उसमें क्या कर देना है, आईएनजी कर देना है, लर्निंग, और बच गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि वर्ड जितना हो उतना याद करें। ठीक है, मैंने इससे पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर किसी को इंग्लिश कितना भी आ रहा है, ठीक है, हर चीज जान रहा है, अंग्रेजी का, ग्रामर का हर रूल सिस्टम जान रहा है, अगर उसके पास वर्ड की क्वांटिटी कम है, यानी कि वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है, वर्ड उसको आता नहीं है, तो उसका अंग्रेजी कोई काम का नहीं है, अंग्रेजी उसका हाफ है, अधूरा है, यानी कि उसके पास अंग्रेजी अधूरा ज्ञान है उसके पास। ठीक है, तो जितना से जितना हो आप लोग वर्ड डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग जितना से जितना हो याद कीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश बहुत ही और इजी बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग सबसे मेन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सी गर्ल वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, फिर मैंने लिखा है मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा था, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा था, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक है, और आई में क्या लगेगा, आई में बताए थे वाज। ठीक है, वाज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, आई वाज नॉट। और पहचानना का यानी कि जानना, पहचानना और जानना क्या है, एक ही होता है, तो यहाँ पे जानना का होता है नो, तो लगा देंगे नोइंग, आई वाज नॉट नोइंग यू, तुम्हें नहीं पहचाना था तो तुम्हें का दे देंगे, लास्ट में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सोनम घर का काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिखेंगे सोनम, क्या लिखेंगे, सोनम, सोनम में क्या लगेगा, वाज, उसके बाद लगाएंगे नोट, है ना, और काम करना का डूइंग, है ना, डूइंग होगा, सोनम वाज नॉट डूइंग क्या काम, घर का काम, तो घर का काम, है ना, यहाँ पे क्या है, घर का काम, तो लिखेंगे होमवर्क नहीं, हाउस वर्क, यानी कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे का के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे HOUSE, हाउस, ऐसे अपस्ट्रॉफी एस, और तब लिखेंगे वर्क, सोनम घर का काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, और इसमें जो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने बताया है, उसका नेगेटिव रूल के बारे में मैंने बताया है, उसको आप अच्छा से क्लियर कर लिए होंगे, आप समझे होंगे। तो आज का दिन हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव रूल के साथ समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।